डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम, उसके रेडियल नोड्स को, डीजेनरेसी को एंड एंगुलर नोड्स को। ये सब टॉपिक्स रिलेटेड है आपके लेक्चर नंबर 24 टू लेक्चर नंबर 30 तक। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर वीडियोस को देख कर आए। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप किसी अदर टॉपिक को पढ़ना चाहते हो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो उन्हें लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरजे एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री की 5th टीपीपी को, जो रिलेटेड है लेक्चर नंबर 24 टू लेक्चर नंबर 30 तक। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर वीडियोस को देख कर आओ। यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक करना, शेयर करना एंड कॉमेंट करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्बिटल विद 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड इज। अब आपको कोई ऑर्बिटल बताना है, इसके आपको 2 रेडियल नोड दे दिए हैं, एंगुलर नोड दे दिए। एंगुलर नोड पता है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो एल की वैल्यू आपको 2 दे दी है, रेडियल नोड यानी n माइनस एल माइनस 1 आपको 2 दे दिया। यहाँ आप एल की वैल्यू पुट कर दो तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब एंगुलर नोड्स आपको 2 गिवन है, n की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पुट करो n माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो n माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5 आ गई। अब n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 2 है, तो आपका ऑर्बिटल क्या बन जाएगा, 5d। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज sin स्क्वायर थीटा cos थीटा e raised to the power 2 iota 5, then value of l and m respectively। अब आपको ये क्या दे दिया, किसी फंक्शन का एंगुलर पार्ट दे दिया है, एल एंड एम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब एंगुलर पार्ट को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, साइन रेस टू द पावर मोड एम थीटा कोस एल माइनस मोड एम थीटा इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा एम 5। अब हमें जो फंक्शन गिवन है उसे हम रिलेट कर देंगे इससे जैसे ही कंपेयर करवाएंगे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। अब जैसे आप इस फंक्शन को जो आपको गिवन है इसे इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करवाते हो तो साइन ऑफ मोड एम आपको किसके इक्वल मिलेगा, साइन 2 थीटा के। तो मोड एम की वैल्यू आपको मिल गई 2। cos l माइनस मोड एम दैट इज इक्वल टू cos थीटा। सो l माइनस मोड एम इज इक्वल टू 1। मोड एम की वैल्यू 2 है, यहाँ पुट कर दो, l माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड l की वैल्यू भी 3 मिल गई। e आयोटा m5 था वो आपके इक्वल हो जाएगा e2 आयोटा 5 के। तो यहाँ से m की वैल्यू भी देख सकते हो 2 आ गई। अब l की वैल्यू भी आ गई आपके पास, m की भी आ गई। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजनिक 3p ऑर्बिटल हैज द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। अब आपको 3p ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन बताना है। अब 3p से आपको क्या पता लग रहा है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1। रेडियल नोड आपके क्या होते हैं, n माइनस l माइनस 1। 3 माइनस 1 माइनस 1 करते हो, यहाँ से आपको एक रेडियल नोड मिल गया। अब रेडियल वेव फंक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो रेडियल वेव फंक्शन हमें पता है इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एल आर एल एन इज इक्वल्स टू, ये होता है 2zr n a नोट रेज टू द पावर l e रेज टू द पावर zr अपॉन n a नोट इंटू l n प्लस l 2l प्लस 1। अब आपकी जो ये फर्स्ट टर्म है, इसके फर्स्ट टर्म आपको l की वैल्यू देती है। देखो r रेज टू द पावर l है, यानी कि अब अभी आपने देखा l की वैल्यू 1 है, तो जहां जहां पर देख लो आपकी r की वैल्यू 1 है वो आपका हो सकता है। देखो यहाँ पर r रेज टू द पावर 1 है तो ये हो सकता है। r रेज टू द पावर 2 यानी l की वैल्यू 2, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर r रेज टू द पावर 3 है यानी कि l की वैल्यू 3, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर r रेज टू द पावर 1 है यानी ये हो सकता है। अभी हमने कैलकुलेट किया, रेडियल नोड हमारे कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। अभी आपको पता है जो ब्रैकेट वाली टर्म होती है ये हमें बताती है कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हमारे पास हैं। अब रेडियल नोड चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है, यानी कि r की किस किस वैल्यू के लिए रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 0 है। अब यहाँ पर देखो अल्फा 1 माइनस r है, इसको जब आप इसकी वैल्यू चेक करोगे तो r इज इक्वल टू अल्फा 1 पर आपका ये आपको एक रेडियल नोड देगा, यानी कि एक रेडियल नोड आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर r4 माइनस अल्फा 4 माइनस r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से एक तो r इज इक्वल टू आया 4, इस यहाँ पर आपको एक रेडियल नोड मिल रहा है। अब अल्फा 5 माइनस r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से r इज इक्वल टू आया अल्फा 5। तो यहाँ पर तो 2 रेडियल नोड मिल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक रेडियल नोड मिल रहा है और हमने देखा भी था कि एक ही रेडियल नोड आ रहा था, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, ये आपको साई जेड आर की साई इज इक्वल टू जेड एफ आर दे रखा है, वेयर एफ आर इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल वेरिएबल, द आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर एल स्क्वायर। अब ऑपरेटर एल स्क्वायर की आपको आइगन वैल्यू बतानी है। अब हमें पता है कि किसी ऑपरेटर को अगर हम किसी फंक्शन पर ऑपरेट करवा रहे हैं, हमें फिर से वही फंक्शन मिल रहा है, तो वो फंक्शन होता है आपका आइगन फंक्शन। अब उसके साथ में जो कांस्टेंट मिलता है वो आपकी वैल्यू होती है आइगन वैल्यू। जब आप एल स्क्वायर को साई एन एल एम पर ऑपरेट करवाओ, आपको पता है आपको क्या मिलता है, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर और साथ में साई एन एल एम, यानी कि ये फंक्शन आपका आइगन फंक्शन है एंड ये वैल्यू आपकी आइगन वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर दें तो एल स्क्वायर को ऑपरेट करवाने के बाद हमें क्या आइगन वैल्यू मिलेगी वो हमें पता लग जाएगा। हमें निकालनी है L की वैल्यू। अब फंक्शन हमारे को किस फॉर्म में दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, तो Z की वैल्यू क्या रखेंगे हम, r cos थीटा, इसे यहाँ पर पुट करो तो साई इज इक्वल टू r cos थीटा एफ आर है। अब देखो यहाँ पर आपका रेडियल पार्ट भी है और एंगुलर पार्ट भी है, तो अब हमें क्या करते हैं, सिर्फ एंगुलर पार्ट को कंपेयर करवाते हैं और एल की वैल्यू निकालते हैं। देखो एंगुलर पार्ट किस तरीके से निकालते हैं, साई एल एम इज इक्वल टू साइन मोड ऑफ एम थीटा कोस एल माइनस मोड ऑफ एम थीटा ई रेज टू द पावर आयोटा एम फाइव। अब सिर्फ इस पार्ट को कोस थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, साइन जीरो थीटा कोस वन थीटा ई रेज टू द पावर आयोटा जीरो फाइव। अब यहाँ से जब इसे आप कंपेयर करते हो इसे, तो आपको m की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। l माइनस मोड ऑफ m किसके इक्वल मिल रहा है, 1 के, तो l माइनस 0 पुट करो तो l की वैल्यू आ गई 1। अब इस वैल्यू की वैल्यू को आप l स्क्वायर की जो आपकी आइगन वैल्यू मिल रही थी वहां पुट कर देना, आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो l स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस वन, एच कट स्क्वायर है l की वैल्यू कर दो पुट, जैसे ही करोगे l स्क्वायर की वैल्यू आई 2h कट स्क्वायर, सो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electron in the Li2 positive atom is in a state whose energy is minus 3.4 electron volt. The degeneracy of state. अब हमें पता है हाइड्रोजेनिक लाइक स्पीशीज निकालने के लिए हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो ये n स्क्वायर है हमें डीजनरेसी बताता है, यानी कि n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें डीजनरेसी पता लग जाएगी। अब आपको E की वैल्यू गिवन है, इसको इक्वल पुट कर दो -13.6, Z की वैल्यू लिथियम के लिए आपकी क्या होती है 3 है, वो पुट कर दो अपॉन n स्क्वायर, तो यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यही कर रखा है -3.4 इज इक्वल टू पुट करो -13.6 3 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, ये n स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ये 3.4 इधर आ जाएगा, n स्क्वायर की आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 36। ये आपकी डीजनरेसी है, देख लो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ NLM फॉर द फंक्शन। अब आपको ये कोई फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन के लिए NLM की वैल्यू बतानी है। अब ये जो आपको फंक्शन गिवन है ना, देखो इसमें रेडियल पार्ट भी है और इसमें एंगुलर पार्ट भी है, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो एंगुलर पार्ट है, इस एंगुलर पार्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इस एंगुलर पार्ट को कंपेयर करेंगे हम साई एल एम, इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, थोड़ी देर पहले लिखा था, साइन मोड ऑफ एम थीटा कोस एल माइनस मोड एम थीटा इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा एम फाइव। अब इस कोस थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो साइन जीरो थीटा कोस थीटा ई रेज टू द पावर आयोटा 0.5। अब इसको कंपेयर करवाओ, इससे जैसे इसे इस क्वेश्चन से कंपेयर करवाओगे m की वैल्यू निकल कर आ गई 0, l माइनस मोड ऑफ m इज इक्वल टू 1 रखोगे तो l माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से l की वैल्यू भी पता लग गई हमें। चलो l की वैल्यू भी पता लगी, m की वैल्यू भी पता लगी। अब हम देखते हैं इस रेडियल पार्ट को। अब हमें पता है कि रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन में हमें रेडियल नोड्स निकालने हैं, तो रेडियल नोड्स आपके क्या होते हैं, n माइनस l माइनस 1। रेडियल नोड्स निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ पर 0 होता है, यानी कि r की किस किस वैल्यू के लिए रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 0 है। अब देखो ये e रेज टू द पावर माइनस जो बीटा r है, ये आपकी इन्फिनिटी पर 0 होगा, यानी कि r की वैल्यू जब इन्फिनिटी होती है तब ये 0 होगा। तो ये इन्फिनिटी आपकी हो गई मैक्सिमम की कंडीशन, तो इसे तो हम काउंट नहीं कर सकते नोट के अंदर। अब हम चेक करते हैं इस ब्रैकेट वाले पार्ट को, जब 2 माइनस आर अपॉन ए नोट इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो r की वैल्यू आ रही है 2 ए नोट, यानी कि इस वैल्यू पर आपकी r का जो रेडियल वेव फंक्शन है आपकी r 0 आ रहा है, तो यानी कि रेडियल नोड आपका निकल कर आ रहा है 1, तो n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, n हम निकाल चुके हैं 1, तो यहाँ पुट कर दो तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो n की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू निकाल चुके हैं, l की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो देख लो आपका कौन सा ऑप्शन होगा,
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनाटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंटेड एज, आपको ये फंक्शन दे रखा है वेयर ए नॉट इज कांस्टेंट वैल्यू, क्वांटम नंबर ऑफ स्टेट आर। अब आपको क्वांटम नंबर निकालने हैं। अब ये जो आपको फंक्शन दे रखा है इसके अंदर आपका रेडियल पार्ट भी है, एंगुलर पार्ट भी है। तो अगेन हमने थोड़ी देर पहले जैसे किया था वैसे ही करेंगे एंड हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, कोस थीटा एंगुलर पार्ट को बता रहा है, साई एल एम क्या होता है, साइन मोड ऑफ एम थीटा कोस एल माइनस मोड ऑफ एम थीटा ई आयोटा एम फाइव। कोस थीटा को लिख सकते हो साइन 0 थीटा कोस थीटा ई आयोटा 0 फाइव। कंपेयर करवा दो ऊपर वाले से, जैसे कंपेयर करवाओगे एम की वैल्यू आ रही है 0, एल की वैल्यू आएगी 1। अब एल की और एम की वैल्यू पता लगी। अब देख लेते हैं हम इस रेडियल पार्ट को। रेडियल पार्ट चेक करने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रेडियल पार्ट चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, एक बार रेडियल नोट चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन कहाँ पर 0 है, यानी कि आर की किन किन वैल्यू के लिए रेडियल पार्ट आपको 0 वैल्यू दे रहा है। अब इसे देखो e रेज़ टू द पावर माइनस r बाय 3 ये नोट है, तो इसे चेक करोगे। अब देखो इस पार्ट में हम देखेंगे कि r की अगर वैल्यू हमारी इन्फिनिटी होती है तो इन्फिनिटी पर ये हमारा रेडियल पार्ट वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी होती है बाउंड्री की कंडीशन, तो इसको तो हम नोड में काउंट नहीं कर सकते। अभी आपका कांस्टेंट है, अभी आपका ब्रैकेट वाला पार्ट देखो, ब्रैकेट वाले पार्ट को जब हम करते हैं 0 के इक्वल पुट, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू निकल कर आ रही है 2a नोट, यानी कि 2a नोट पर आपको फर्स्ट एक नोड मिलेगा, तो आपके पास एक रेडियल नोड आ गया। अब रेडियल नोड आपका क्या होता है n माइनस एल माइनस 1, तो देखो n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आया, l की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो n की भी आ गई, l की भी आ गई, m की भी आ गई। और आप क्या कर सकते हो, एक और तरीके से भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको पता है जो आपका जनरली क्या होता है, जब आप रेडियल पार्ट लिखते हो उसमें e रेज़ टू द पावर माइनस रो बाय 2 होता है, और रो आपका क्या होता है 2zr अपॉन na नोट होता है। तो रो बाय 2 क्या हो जाएगा आपका, रो बाय 2 हो जाएगा zr अपॉन na नोट। अभी zr अपॉन na नोट को जैसे ही r अपॉन 3a नोट के इक्वल रखते हो, तो यहाँ से भी देख सकते हो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, यानी n की वैल्यू 3 है, आपकी m की वैल्यू 0 है एंड l की 1 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वही थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी बतानी है। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो n इज इक्वल टू 1 पर आपकी ग्राउंड स्टेट होती है ना। अब जैसे ही आप n इज इक्वल टू 2 पर जाते हो, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड हो जाएगी एंड ये आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर n की वैल्यू 4 आ रही है, बस आपको क्या करना है, n की जगह 4 पुट करना है, z की वैल्यू 1 है। जैसे ही पुट करोगे तो E इज इक्वल टू -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल इज सेम फॉर, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए तो डिफरेंट होती है, बट हमें पता है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी हमारी n पर डिपेंड करती है। तो देख लो अब यहाँ पर हाइड्रोजनिक लाइक स्पीशीज आपकी कौन सी है, लिथियम नहीं होगा, Li2 पॉजिटिव है, P2 पॉजिटिव नहीं होगा एंड H नेगेटिव भी नहीं होगा। सो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपकी 5th DPP यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलें। एट द एंड पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर चैनल के ऊपर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। साथ में आप आरजे एकेडमी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई भी डाउट अगर आपको है या फिर कोई भी क्वेरी आपकी है एग्जाम में, किस तरीके से आपको एग्जाम्स को अच्छे से हैंडल करना है, तो आप अपने डाउट्स को वहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। राइट, तो नेक्स्ट DPP देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और चैनल्स के वीडियो देखने के लिए भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। राइट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।